हेलो स्टूडेंट, आज हम स्पेशल फंक्शन पेपर करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास पावर सीरीज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर सीरीज़ क्या होती है। पावर सीरीज़ एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है जो इस फॉर्म में होगी हमारे पास समेशन m को 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m। जब हम यहाँ पे m को 0 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी c नोट, m को 1 रखेंगे तो सेकंड टर्म c1 x माइनस ए, 2 रखेंगे तो c2 x माइनस ए का स्क्वायर एंड सोन। इस टाइप से हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ आ जाएगी जिसको हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो c नोट c1 c2 हैं ये सारे कोफिशिएंट्स हैं और वेरिएबल x और a हमारे पास रियल नंबर हैं और जो कांस्टेंट a है हमारे पास, कांस्टेंट a ये हमारे पास सेंटर है इस पावर सीरीज़ का। अगर ये सेंटर a 0 हो जाए तो हमारी पावर सीरीज़ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी समेशन m गो 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m इज इक्वल टू c नोट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वेयर प्लस c3x क्यूब प्लस एंड सोन। अब हम इस पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 से n टर्म्स के सम को उठाया। n टर्म्स का सम c नोट प्लस c1 x माइनस ए प्लस c2 x माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू cn x माइनस ए की पावर n टर्म्स का सम ले लिया और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया sn x से। ठीक है, अब हमारी जो कंप्लीट पावर सीरीज़ है इनफाइनाइट सीरीज़ वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, समेशन m गो 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m इज इक्वल टू एस एन एक्स, यानी जो पहली n टर्म्स का सम था जिसको हमने एस एन एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और बाकी जो रिमाइंडर टर्म्स हैं, रिमेनिंग टर्म्स हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर एन एक्स से। तो रिमाइंडर आर एन एक्स जो है हमारा रिमाइंडर हो गया सी एन एक्स माइनस ए की पावर n टर्म्स के बाद वाली टर्म्स, सी एन प्लस 1 एक्स माइनस ए की पावर n प्लस 1 प्लस सी एन प्लस 2 एक्स माइनस ए की पावर n प्लस 2 एंड सोन। ये जो n टर्म्स के बाद जो टर्म्स आएंगी n प्लस 1 एथ प्लस 2 एथ एंड सोन, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस आर एन एक्स से। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन m गो 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m इज इक्वल टू एस नोट एक्स प्लस आर नोट एक्स और s1x प्लस r1x, यानी जैसे जैसे हम r की वैल्यूज़ रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में। तो कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक सीक्वेंस बना लेते हैं, सीक्वेंस एस एन एक्स, जहाँ पे n हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। ये हमारे पास पार्शियल सम हो गया एस एन एक्स, हमारे पास पार्शियल सम है सीक्वेंस एस एन एक्स का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इट मे हैपन दैट फॉर सम एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, किसी x इज इक्वल टू एक्स नोट के लिए जो सीक्वेंस एस एन एक्स है वो कन्वर्ज करेगी एस एक्स नोट को। कब, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एट एक्स नोट आप अप्लाई करोगे तो एस एट एक्स नोट आपको मिल गया। तो इस केस में आप ये बोल सकते हो कि पावर सीरीज 1 इज कन्वर्जेंट एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नोट। ठीक है, एंड जो एस एक्स नोट है आपका वो सम हो गया सीरीज़ 1 का। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन m गो 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए की पावर m इज इक्वल टू एस एक्स नोट। ठीक है, तो अगर हमारे पास पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हम उसको पार्शियल सम से और सीक्वेंस बना के चेक कर सकते हैं, और अगर हमारी पावर सीरीज़ डाइवर्जेंट है तब हम कहेंगे दैट सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इफ़ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम एस एन एक्स डाइवर्जेस एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे पास डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्जेंट बोलेंगे, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तब हम कन्वर्जेंट कहेंगे। अब बात करते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की कि क्या होता है। इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू a इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू a रख लेते हैं, x को क्या रख लेते हैं यहाँ पे, x को अगर हम a रख लेते हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ देखना ये कह रहा है सिर्फ सिंगल टर्म बचेगी सी नोट, क्योंकि जैसे हम x को a रखेंगे यहाँ, अगर हमने x को a रखा, ये सेकेंड टर्म 0,
थर्ड टर्म ज़ीरो, फोर्थ टर्म ज़ीरो, सभी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास एक सिंगल टर्म बचेगी सी नोट, ये सिंगल टर्म बचेगी सी नोट। Thus clearly the power series is convergent at x is equal to a। तब हमारे पास पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू a पे। सम टाइम इट मे हैपन दैट इट इज़ ओनली द वैल्यू ऑफ x फॉर दैट पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। कई बार क्या होगा, सिर्फ हमारे पास सिंगल x की एक यही वैल्यू होगी जिसके लिए पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर हमारे पास x की कोई अदर वैल्यू है जिसके लिए पावर सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इन वैल्यूज़ का जो इंटरवल होगा वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। मीन्स एक से ज़्यादा जो वैल्यू हो जाएंगी तो वो एक इंटरवल बना लेंगे और वो इंटरवल क्या हो जाएगा, पावर सीरीज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए। या हम अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x सच दैट मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन आर। ये हमारे पास बन गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब जो क्वांटिटी r है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सीरीज इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ cm+1/cm। या फिर इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/r लिमिट इज इक्वल टू लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ cm mth रूट ऑफ मोड ऑफ cm। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कंसिडर द पावर सीरीज मोड ऑफ समेशन m गोज 0 टू इन्फिनिटी 3m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का क्यूब, और ऊपर हमारे पास 3m फैक्टोरियल के साथ x की पावर m। तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। सबसे पहले हम इन दोनों में से चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारे पास cm, ठीक है, cm हमारे पास अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास रूट की फॉर्म में है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मोड ऑफ cm+1 अपॉन cm कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितना है cm ये हमारे पास दे रखा है cm, ये हमारे पास cm है। इसमें m को m+1 रखा तो 3m+1 3 हो गया, साथ में फैक्टोरियल आ गया, और नीचे m+1 का फैक्टोरियल और उसका क्यूब, और फिर m फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन 3m फैक्टोरियल, cm+1 अपॉन cm, ये टर्म हमने रख दी। इस टाइप से फैक्टोरियल को हमने कहाँ तक ब्रेक किया, 3m+3 में से 3m+1 3m+2 3m+3। ठीक है, 3m+3 को हम 1 तक ले गए, उसके बाद हमने फैक्टोरियल ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास m फैक्टोरियल का क्यूब। m फैक्टोरियल का क्यूब हम एज इट इज़ रखते हैं। नीचे हमारे पास है m+1 का फैक्टोरियल का क्यूब, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। m+1 के फैक्टोरियल फर्स्ट टर्म, फिर m फैक्टोरियल, और m+1 की क्यूब हो जाएगी और m फैक्टोरियल क्यूब हो जाएगी। m फैक्टोरियल की क्यूब हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ऊपर बची हैं टर्म्स 3m+1 3m+2 3m+3, एंड नीचे हमारे पास बची है m+1 का क्यूब। ऊपर हर एक टर्म में से m कॉमन लिया तो m क्यूब हो गया, और नीचे जो ये m+1 है इसमें से m कॉमन ले लिया तो m क्यूब हो गया। तो m क्यूब से m क्यूब कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास जब m कॉमन आ गया तो 3 बच गया, और 3+1/m, सेकेंड टर्म में 3+2m और 3+3 ऑफ m, एंड नीचे हमारे पास बच गया 1+1/m का क्यूब। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई की m टेंस टू इन्फिनिटी, तो m टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते ही हमारे पास फर्स्ट टर्म में 1/∞, यहाँ पे 1/∞, 0, 1/2/∞, 0, 3/∞, 0, m/∞, 0, तो ऊपर बचा 3 × 3 × 3 27, और नीचे 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r आ गया 27, तो r हमारे पास कितना बन गया 1/27। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो कि है फाइनाइट। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। कंसिडर द पावर सीरीज समेशन m गोज 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। तो इसको जब हम m को
वैल्यूज़ देंगे तो ये इस टाइप से इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी 1 + x स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो CM हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा 1/m फैक्टोरियल। जो हमारी पावर सीरीज होती है उसके साथ हमने इसको पावर सीरीज के साथ इसको कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास ये CM मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी mod ऑफ CM + 1/CM। अब फैक्टोरियल फॉर्म में है ये, तो हम CM + 1/CM वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो CM + 1/m+1 का फैक्टोरियल आ गया, CM आ गया 1/m फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा 1/m+1। यहाँ पे लिमिट लगाई m टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास बन गया 0। तो 1/r 0 आ गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास बन गया इन्फिनिटी। ठीक है, ये कन्वर्ज करेगा सभी x के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, कंसिडर द पावर सीरीज समेशन m गोज 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n m/4 की पावर m। तो CM हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 1/4 की पावर m, CM + 1 हमारे पास आ गया 1/4 की पावर m+1। तो 1/r के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी mod ऑफ CM + 1/CM। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/r 1/4 के बराबर। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया हमारा 4। अब हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें इस नोट पे ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट हैं। ये कहता है अगर r हमारे पास एक फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, और अगर फाइनाइट है और नॉन जीरो है, तो पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट इनसाइड द इंटरवल। पावर सीरीज कहाँ कन्वर्ज करेगी, इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, दैट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल सच दैट mod ऑफ a-r लेस देन x लेस देन a+r, यानी उन सभी x के लिए जो इसमें लाई करते हैं इस इंटरवल में। तो जैसे अभी यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसके लिए चेक करते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास r4, तो r4 है, फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। ठीक है, तो पावर सीरीज कन्वर्जेंट करेगी किस इंटरवल के अंदर, mod ऑफ x - a हमारे पास कितना था यहाँ पे 0, तो mod ऑफ x - a लेस देन 4, ये हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। सेकंड केस है, इन केस लिमिट इज़ 0, अगर लिमिट हमारे पास 0 आ जाती है, एज इन द सेकंड केस, यहाँ पे जैसे सेकंड केस में है हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, तो देन द पावर सीरीज हैज़ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, इनफाइनाइट। दस कन्वर्जेंस इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट। इन दिस केस वी कैन से पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि पावर सीरीज हमारे पास सभी x के लिए कन्वर्ज करेगी। अब थर्ड केस पे बात करते हैं, इफ़ पावर सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट a, अगर सिर्फ a पे कन्वर्ज करें, देन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफाइंड टू बी 0। तो उस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, 0। यानी अगर r हमारा 0 आया है तो पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी सिर्फ x = a पे, सिर्फ सेंटर पे। ठीक है।